सुंदर उस त्रेता युग में पहुंच गए थे जब भगवान का अवतार हुआ था। चार चार पुत्र आंगन में महाराज दशरथ के खेल रहे हैं। जहां एक भी पुत्र नहीं था, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जब भी एकांत में बैठते तो उनका मन वहीं पहुंच जाता कि क्या मेरे बाद अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाएगा, कोई संतान नहीं होगी। और गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, गुरु का वरदहस्त हो जाए, भला उसको जीवन में कभी संकट आ सकता है। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत राता। यदि ब्रह्मा रूठ जाए तो गुरुदेव में वो क्षमता होती है कि उसे बचा सकते हैं। फिर यदि गुरुदेव की भक्ति टेढ़ी हो जाए तो फिर दुनिया में उसे कहीं भी त्राण नहीं मिल सकता, रक्षा नहीं हो सकती। कितनी बड़ी संसार में गुरु की महिमा है, और ऐसे गुरु से हम वंचित रह जाते हैं। हमारे पांडे जी बैठे हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद जी। तो जब आपने दीक्षा लिया तो आपका संकल्प था पूज्य अधिकारी जी महाराज जी से लेने का। तो बरसों टालते रह गए, महाराज जी ने दीक्षा नहीं दी, संयोग नहीं बना। एक बार तो दूसरे संत को भेज दिया। पांडे जी ने कहा आप आए हैं, आपका स्वागत है, पर हमारा संकल्प तो बिल्कुल बन चुका है। हृदय से हमने गुरुदेव अधिकारी जी को मान लिया, तो मेरे वही गुरुदेव रहेंगे, चाहे संस्कार जब भर में हो। तो अपनी निष्ठा होती है, और निष्ठा किम करिए जहां प्रीति। निष्ठा वही होती है जहां प्रेम होता है, और लखि न कुभाव होए विपरीति। फिर ध्यान रखते रहना चाहिए कि कोई मेरे द्वारा ऐसा विपरीत कार्य ना बन जाए कि इनके मान सम्मान में, मर्यादा में ठेस लग जाए। ये राम कथा जीवन दर्पण है। जीवन जीने की कला सिखाती है हमें राम कथा। जीवन का आदर्श है राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई यदि जीवन में उतर जाए, महर्षि वाल्मीकि जी का एक श्लोक जीवन में उतर जाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। चक्रवर्ती नरेश जब गुरुदेव की शरण में गए तो चार चार पुत्र प्राप्त हुए, और जब चार चार पुत्र प्राप्त हो गए तब तो फिर कहना ही क्या है। जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम। सुंदर जब चारों भाई आंगन में खेलते, एक दिन मैया की साड़ी पकड़ करके राम जी रूठ गए, आंगन में मचल गए। जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे राम, मैया मैं तो चंद लइयों बचन उचारे। मैया मुझे चंदा मामा ला दे, मैया मैं तो चंद खिलौना लइयों। जैसे कृष्णावतार में कृष्ण जी मचल गए, जैसे रामावतार में राम जी मचल गए हैं। मैया मैं तो चंद लइयों बचन उचारे हैं। बेटा चांद को धरती में उतारी वो सरल का, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। बेटा चांद को धरती में उतारना कोई हंसी मजाक है, ये अनहोनी बात मेरे बस की नहीं है, कोई और ले लो। तो कोई भक्त मैया की ये लीला सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैया धरती पे चांद को उतारी वो कठिन क्या है, तुमने तो रामचंद्र जमी पर उतारे हैं। अरे तुमने तो रामचंद्र को जमीन में उतार दिया है, तो ये साधारण चांद को उतारना कौन सी बड़ी बात है। तो प्रेम के आगे परमात्मा झुक जाता है। सुंदर चार चार पुत्र आंगन में खेल रहे हैं। चारी चारी प्रगटे ललन मां, चारी चारी प्रगटे ललन मां, भवन मां में बाजे भजन मां। चारी चारी प्रगटे ललन मां, भवन मां में बाजे भजन मां। चारी प्रगटे ललन मां, भवन मां में
चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा हरि बोल। भैया कौशल्या बधाई हो, महाराज दशरथ जी बधाई हो। पूरा अयोध्या बधाइयों से गुंजायमान हो गया। दुई सुत नीले बड़ी छवि छीनत, दुई सुत नील बरल छवि खींचत दुई सुत नीले बड़ी छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरन माँ हो भवन माँ में बाजे भजन माँ। दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। चारि चारि भगते ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं। अयोध्या के लोग, वहाँ की नारियां, वहाँ की माताएं, वहाँ की देवियां सुंदर नृत्य कर रही हैं। यहाँ तक कि नारद बाबा भी नाच रहे हैं बीणा लेकर के। नारद मुदित बजावत बीणा, नारद मुनि से बजावत वीणा नारद मुदित बजावत बीणा। नारद मुनि से बजावत वीणा भाग करे कीर्तन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा जय हो बधाई हो अब जब सुंदर बधाइयां बज रही थी, सब नाच रहे थे, तो उसमें एक ऐसे सज्जन हैं, ऐसे भक्त हैं जो अपने तन मन की सुध भूल कर नाच रहे हैं। वो कौन है? तन सुधि भूल मगन होए
सुधि भूले मगन होए नाचत तन सुधि भूल मगन होए नाचत तन सुधि भूले मगन होए नाचत सैल सुता के सजन भवन में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे भजनवा चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बोलिए कौशल्या के लाला की चारों भैयन की तीनों भैयन की जय हो इस भजन की रचना ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की है। जनु राजेश बधैया गावे जनु राजेश बधैया जनु राजेश बधैया गावे जनु राजेश बधैया बस में रहा नहीं मनवा भवनमा में बाजे भजनवा चार चार जन में ललनवा बधनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे भजनवा भवनमा में बाजे भजनवा भवनवा में बाजे चारि चारि प्रगटे ललनमा भवनमा में बाजे भजनवा। बड़ा आनंद है अयोध्यापुरी में। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ अवधपुरी में, उस समय मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। एक महीने का दिन हुआ था और किसी को मालूम नहीं पड़ा कब रात हो जाती कब दिन हो जाता। ऐसे भगवान सूर्य आनंदित हुए श्री राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए कि उनकी गति अवरुद्ध हो गई और महीने भर महाराज वहीं के वहीं टिके रह गए। अथवा यूं कहना चाहिए कि सूर्य तो कर्म योगी हैं, कभी रुकते नहीं, तो एक महीना कब बीत गया किसी को मालूम नहीं पड़ा। ऐसे आनंद विभोर हुए अयोध्या के लोग कि कब रात्रि हो जाती कब दिन हो जाता किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। ऐसे आनंद में डूबे सुंदर। उसी में रात्रि भी लुकती छिपती आई, भगवान के पास पहुंची और कहने लगी महाराज सूर्यदेव तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, महीने भर से डटे जाने का नाम नहीं ले रहे, मुझे भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ही नहीं मिल रहा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर धूप बहु
जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। अगर धूप बहुजनी अंधियारी, अबीर गुलाल इतना उड़ रहा था अयोध्यापुरी में कि उसी में लुकती छिपती रात्रि भी आ गई और भगवान के सामने रोने लगी। प्रभु ने कहा ठीक है बुलाओ सूर्यदेव को, मैं समझा देता हूं। जब सूर्यदेव को बुलाया गया तो रात्रि गायब हो गई। जब सूर्यदेव जी आए तो रात्रि का पता नहीं। अब जब रात्रि आए तो सूर्यदेव गायब। अरे कहा भैया जब तक दोनों नहीं रहेंगे सामने आमने सामने तब तक मामला कैसे चलतेगा। और मुसीबत तो यही है कि जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं रह सकती, जहां रात्रि है वहां सूर्य नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं आशीर्वाद देता हूं कि अगला अवतार जब मेरा होगा तो अर्धरात्रि में होगा। इस बार तो मैं मध्य दिवस में आया हूं, पर अगली बार अर्धरात्रि में आऊंगा, रात्रि के समय। इसीलिए भगवान का द्वापर में जब अवतार हुआ ना तो मध्य रात्रि में हुआ। जैसे अभी मध्य दिवस में आए हैं और कृष्णावतार मध्य रात्रि में आए। और जब इनको आशीर्वाद दे दिया तो चंद्रदेव आ गए। कहा महाराज सूर्यदेव मुझे भी दर्शन का आनंद नहीं लेने दे रहे, ये अकेले अकेले आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, सूरज की रखियो न कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु दिश में, फिर नाम के साथ में नाम तिहारो। भगवान ने चंद्रमा को भी आशीर्वाद दिया कि देखो जब द्वापर में मेरा अवतार होगा तो मेरा नाम तो जैसे अभी भी कह रहे कि मेरा अवतार सूर्यवंश में हुआ है तो मेरा नाम होना चाहिए राम भानु राम सूर्य। पर जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भले मेरा अवतार सूर्यवंश में हुआ है पर मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम युग युग तक लोग लेंगे, रामचंद्र। चंद्रमा को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। जो भगवान की शरण में जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे मन से जाओ, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। अब हमारा काम इतना बड़ा रहता, हम सोचते एक नारियल और 5 रुपया की अगरबत्ती में सारा काम हो जाए तो कहां होगा बताइए। साधारण पुरुष के पास जाते हैं तो कितनी लंबी फीस देते हैं, और भगवान को 20 रुपया की नारियल और 5 रुपया की अगरबत्ती में सोचते हैं कि काम करवा ले। तो इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु कहते आप सच्चे मन से आओ तो सही, निर्मल मन से आओ। आपकी चिरौंजी दाना और नारियल के भूखे हम नहीं हैं, आपके भाव के भूखे। भाव होना चाहिए। दुनिया के लोगों के सामने घूस चलती है, हमारे प्रभु घूस नहीं लेते, उनको प्रेम चाहिए। चंद्रमा को भी आशीर्वाद दिया